क्या 14,500 करोड़ जुटाने से 5G की तैयारी होगी? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले वोडाफोन आइडिया के स्टॉक के ऊपर। फंड रेजिंग क्यों कर रहे हैं और टारगेट क्या होगा, 5 रुपए या 50 रुपए? इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो है ये खबर आ चुकी है, यहाँ पर 14,500 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। लेकिन ये पहले भी बात चली थी, लेकिन अब जो है क्लैरिफिकेशन आ चुका है कंपनी का इसके ऊपर। तो अभी यहाँ पर हम एज अ शेयर होल्डर हमें क्या चाहिए और 14,500 करोड़ जो है वो किस जगह पर लगने वाला है, इसको भी समझना होगा। और हमारी होप क्या हो, क्योंकि 10 रुपए का शेयर है, हम समझते हैं कि बहुत सस्ता शेयर है। यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है, क्या टारगेट आगे हो सकते हैं, 5G के बाद क्या पॉसिबिलिटी है, इन सब के ऊपर पता रहना चाहिए। तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि अगर ये वोडाफोन आइडिया का शेयर 8 रुपए भी हो जाए, तब भी आपको वहां पर जो है ना, वो आपका एक कॉन्फिडेंस बोलेगा कि नहीं भाई 8 रुपए का हुआ है, यहां से 8 रुपए ना अभी कुछ दिक्कत की बात नहीं, मैं यहां पर और खरीद सकता हूं। आगे के लिए ये अब आगे फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। तो अभी यहां पर किस तरीके से 14,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं, ये भी हम समझेंगे। क्या ये 5G के लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क जो है वो बना हुआ यही है, हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले ये 10,000, देखिए 4,500 करोड़ तो ये तो प्रमोटर से आएंगे। जो 10,000 करोड़ रुपए हैं वो किधर से यहां पर आने वाले? तो देखिए एडीआर और जीडीआर और एफसीसीबीज यहां पर जो है ये लिस्टिंग होगी। देखिए एडीआर यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यहां पर जो है यानी आपका यूएस में एडीआर लिस्ट होगा वोडाफोन आइडिया का। वहां से जो यूएस के इन्वेस्टर हैं वो वोडाफोन आइडिया में निवेश करेंगे, ठीक है ना। और जीडीआर ये आपका है यूरोप यानी लंदन स्टॉक मार्केट का, जीडीआर वहां लिस्ट होगा, तो वहां से पैसा जुटाया जाएगा और एफसीबीज के जरिए जो है वो पैसा जुटाया जाएगा। अब ये मोटी मोटी बात हो गई, यहां पे हम थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है ना। 3,375 करोड़ रुपए जो है वो वोडाफोन डालेगी और 1,125 करोड़ रुपए आपका वोडाफोन आइडिया, माफ कीजिएगा, आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो इसमें डालने वाला है। इतना हमें समझ में आई, 10,000 करोड़ जीडीआर और एडीआर के जरिए। अब हम यहां पर अपनी बात को छोड़ते हैं, अब हम समझते हैं कहां खर्च हो सकता है। सो ना वोडाफोन आइडिया आप समझते हैं 14,500 करोड़ रुपए। देखिए कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में चल रही है, जितना यहां पर नेट सेल करती है उतना ही ज्यादा खर्च है, प्रॉफिट तो है नहीं। तो साफ सी बात है, किसी कंपनी को रन करने के लिए क्या चाहिए होगा? पैसा। तो पहली बात तो ये यहां पर जो है कैपिटल जो है वो यहां पर वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज किया जाएगा। जो यहां पर जुटाया जाएगा वर्किंग कैपिटल के तौर पर यूज किया जाएगा। और आप जानते हैं कि सरकार को पैसे चुकाने हैं, ठीक है ना। तो सरकार को थोड़ा सा पैसा जाएगा, जो कि पहले ही यहां पर तय था, जो कि वोडाफोन और बाकी कंपनी को टाइम मिला था कि आप इसमें पेमेंट करिए। तो यहां पर जो है सरकार को भी जाना है पैसा उसका, ठीक है ना। तो वर्किंग कैपिटल और सरकार को पैसे जाने, बचा कुचा जो है वो 5G में। देखिए 5G टेक्नोलॉजी में इतने पैसे से कुछ नहीं होगा, ये एज अ यहां पर जो है वर्किंग कैपिटल ही यूज किया जाए। थोड़ी बहुत जो है वो 5G की टेक्नोलॉजी में यहां पर जो है आप मान के चलिए यूज होगा, क्योंकि आप समझिए रहे हैं वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा। साफ सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी है तो रन करने के लिए यहाँ पर वर्किंग कैपिटल तो चाहिए। तो ये 14,500 करोड़ बहुत मामूली रकम है इतनी बड़ी कंपनी को रन करने के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि 5G के लिए ना 20% इस रकम का 20% ही सिर्फ यहाँ पर जो है वो यूज होना है, बाकी सब यहाँ पर सरकार और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में यूज हो जाएगा इस पैसे का। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कंपनी जो है वो आगे रन करने वाली है। अब वोडाफोन आइडिया कोई छोटी मोटी कंपनी तो है नहीं, तो 5G का ऑलरेडी ये ट्रायल तो यहाँ पर जो है इनकी तरफ से चल रहा होगा, बस खबरें जो है वो आना बाकी है। सो अभी 10 रुपए 5 पैसे का प्राइस चल रहा है, 0.5% की गिरावट है इस शेयर में। और मार्केट कैप इस कंपनी का 28,764 करोड़ रुपए का, एंटरप्राइज वैल्यू 2,12,864 करोड़ रुपए की है। तो यहां पर एक चीज तो समझ में आती है कि मार्केट कैप ना ये आपका इसी प्राइस पे अगर यहाँ पर जो है फंड रेजिंग होती है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आपका नंबर ऑफ शेयर जो है मार्केट में, या कहें शेयर कैपिटल, तो वो बढ़ने वाला है। ऑलरेडी यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा शेयर इशू जो है जिस कंपनी की, जो मार्केट में जिसके शेयर इशू हैं, वो वोडाफोन आइडिया सबसे ज़्यादा उसके शेयर्स हैं मार्केट के अंदर। 2874 करोड़ के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स हैं मार्केट के अंदर। तो एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है कहें तो नंबर ऑफ शेयर्स का आंकड़ा है, तो ये बढ़ने वाला है। देखिए प्रमोटर का यहाँ पर लमसम आप मान के चलिए 400, 450, 500 करोड़ शेयर्स और हैं जो कि बढ़ने वाले हैं मार्केट में। लगभग आप
3,000 से 4,000 करोड़ के आसपास का मान के चलिए कि यहाँ पर मोटा मोटा यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने वाला है। इसका मतलब ये है कि जब 1 रुपये चलेगा वोडाफोन आइडिया तो 4,000 करोड़ का मार्केट कैप बढ़ेगा। तो इसकी वजह से जो अपर जो हम मान के चल रहे हैं कि 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन आगे जाके अगर 5G लॉन्च होता है, सब कुछ सही चलता है, तो ये अचीव कर लेगी। ये कंपनी जो है वो 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप अचीव करने में सक्षम है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को छोड़ दीजिए तो भारती एयरटेल और जियो की वैल्यूएशन लगातार बढ़ी रही है। भारती एयरटेल की वैल्यूएशन भी यहाँ पर जो है 7 लाख 8 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, धीरे धीरे यहाँ पर जो है पहुंच जाएगी। लेकिन वोडाफोन की अगर हम बात करें तो तीसरे नंबर पे आती है। तो मान के चलते हैं कि 2 लाख से 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप जो है वो ये कंपनी अचीव कर सकती है। लेकिन जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे तो प्राइस भी थोड़ा घटेगा। तो लॉन्गर टर्म अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 80 रुपये वो प्राइस है जहां तक ये कोशिश जाने की कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है सब कुछ उसके लिए सही होना चाहिए, तभी जाकर ये अचीव कर सकता है। इससे ज़्यादा की आप उम्मीद मत रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत कुछ यहाँ पर बिगड़ा हुआ है। जब ये आधा सुधरेगा ना तब जाकर ऐसा कुछ यहाँ पर बात बनेगी। और 5G एक ऐसी सीढ़ी है, अगर वोडाफोन आइडिया ने सही कदम रखा तो ये चढ़ लेंगे, नहीं तो अदरवाइज ये यहाँ पर जो है थोड़ा सा गलत साबित भी हो सकता है। तो 5G बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोडाफोन आइडिया के लिए, इस कंपनी के लिए, अपने आगे का फ्यूचर बचाने के लिए। अब कंपनी ऑलरेडी लॉसेस में, अर्निंग पर शेयर -9.99 है, और यहाँ पर सब चीज़ें अगर देखें ना तो सब कुछ डाउन है। और मोटा मोटा अगर वोडाफोन की रियल वैल्यू की बात करें अभी भी तो 25 रुपये के आसपास है, वो 25 रुपये के आसपास है, और आपका शेयर 10 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा मार्केट वैल्यू नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा खरीद लिए तो यहाँ पर 14 रुपये जाएगा तो वहाँ पर सेलिंग आ जाती। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर जो है समझना चाहिए, जब बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें होंगी इसके अंदर तो ही हम वो 14 रुपये का प्राइस पार करके 16 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये जाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर जो है इसी प्राइस रेंज में अटके रहेंगे जब तक कंपनी के हालात सही नहीं होते हैं। तो अभी का सिनेरियो बस यही कहता है कि अभी कंसोलिडेशन के मोड में है ये शेयर, यही इसी रेंज में फंसा रहेगा, 8 रुपये 12 रुपये इसी रेंज में, और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। लेकिन खबर आगे एक ही आनी है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आ सकती है, कि जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं उसको यहाँ पर जो है कम करने की कोशिश करेंगे। वो ऐसा भी यहाँ पर जो है मार्केट वैल्यू बनाने के लिए होगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बहुत ज़्यादा है। तो उनको, जैसे कि आपने रुचि सोया में देखा, जैसे अदर शेयर्स में देखा, जैसे आपने 3i इन्फोटेक में देखा कि नंबर ऑफ शेयर्स 100 की जगह 10 शेयर रह गए और वैल्यू बढ़ा दी गई। तो वही चीज़ यहाँ पर वोडाफोन आइडिया और यस बैंक जैसे शेयर्स में यहाँ पर जो है होना चाहिए। लेकिन आगे क्या खबर आएगी ये नहीं पता है। लेकिन अभी का जो सिनेरियो है उसमें कुछ नया नहीं है, कुछ नयापन नहीं है, सब कुछ धीमापन वैसा ही है, जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। ना ही इसके जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है वो ज़्यादा सुधरी हैं। अब Q4 से उम्मीद है, Q4 अगर बेहतर आ जाए ना तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा चिंता जो है वो कम होना स्टार्ट होगी। लेकिन देखते हैं कि Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं। अब टेक्निकली चार्ट क्या बोलता है, देखिए इस शेयर के अंदर 9 रुपये 45 पैसे का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 9 रुपये 45 पैसे को टच किया, फिर ऊपर चला गया। अभी यहाँ पर 10 रुपये 10.5 रुपये के आसपास गया था। यहाँ पर 9 रुपये 45 पैसे गया, फिर इसने टच करके वहीं से घूम गया था। पहले 9 रुपये 45 पैसे से घूम गया था और 13-14 रुपये का हाई बनाया था। उसके बाद नीचे आया, फिर 9 रुपये 45 पैसे में 2 बार यहाँ पर जो है इसने रिवर्सल दिखाया और ऊपर गया। तो 9 रुपये 45 पैसे इस स्टॉक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नियर टर्म यानी कहे शॉर्ट टर्म यहाँ पर जो है अप एंड डाउन काफ़ी ज़्यादा देखने होंगे, इसके लिए तैयार रहिएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म जो है वो इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट और कंपनी की ग्रोथ के ऊपर ही निर्भर है। तो कंपनी ग्रोथ और फाइनेंशियल रिजल्ट पे आपको मतलब रखना है, ना कि शेयर के प्राइस पर। अगर कंपनी ग्रोथ और फाइनेंशियल रिजल्ट अच्छे गए ना तो आपका ऑलरेडी आपका शेयर प्राइस बढ़ने लगेगा। तो आपसे ये यहाँ पर जो है डरने की बात नहीं है कि यहाँ पर जो है शेयर प्राइस किधर जा रहा है। शेयर प्राइस को छोड़ दीजिए, आपको फाइनेंशियल और इसके जो कंपनी ग्रोथ है उसको ट्रैक करिए, तब आपका यहाँ पर जो है कुछ काम बनेगा। उसी को लेकर यहाँ पर फैसले लीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।